ओम से गूंजते हुए व्योम का यह सत्य इस क्षण में जागकर जान लेना कि बस यही है, मैं नहीं हूं। क्या इससे परम जागरण घट जाता है? विचार, भावनाएं, कामनाएं और पुरानी आदतें आदि इत्यादि सब ज्यों की त्यों बरकरार हैं, बल्कि पहले से और भी ज्यादा साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। आगे क्या होगा, दिशा निर्देश करें। जो अनुभव हो रहा है वह महत्वपूर्ण है। चलो झलक ही सही, पर इतना तो पक्का हो गया कि हम जिसे खोज रहे थे वह है। हम अंधेरे में टटोल रहे हैं, कुछ छोटी सी झलक मिल गई, एक बिजली कौंध गई और हमें पता चल गया कि हाँ, हम जिस पर्वत शिखर की ओर जा रहे थे वो है। इसके पहले तो हमने पर्वत शिखर देखा ही नहीं था। अनुमान से हम चल रहे थे, श्रद्धा करके चल रहे थे, गुरु की बात सुन के चल रहे थे। अचानक बिजली कौंधी और पर्वत शिखर दिख गया। आप पूछोगे क्या इतना ही सब कुछ हो गया इससे? नहीं, इससे सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके पैरों में दम आ गया, मजबूती आ गई। अब आप आशावादी दृष्टि के साथ, और चूंकि आपको दिशा भी पता हो गई कि कहाँ जाना है, आप ज्यादा आसानी से चल सकेंगे और मंजिल तक पहुंच सकेंगे। जिसने एक झलक भी नहीं पाई है वो तो कहीं से भी पता नहीं कब कहाँ मुड़ जाएगा। अभी उस पर भरोसा नहीं कर सकते, कब वो दिशा पलट लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो छोटी छोटी झलकें मिल गई, अपने आकाश स्वरूप को जान लिया कि मैं वही व्योम हूं, गूंज रहा है जिसमें ओम। मैं नहीं हूं, बस वही है। माना कि झलक मिली, कुछ क्षण के लिए ही सही, इसके प्रति धन्यवाद से भरो। तुम्हारे प्रश्न से ऐसा लग रहा है कि इसके प्रति भी तुम्हारे मन में शिकायत पैदा हो रही है। यह प्रभु की अद्भुत अनुकंपा है जो हुआ है। ये ना हो तो तुम क्या कर लोगे? 8 अरब लोग हैं दुनिया में जिनको ये नहीं हुआ, और शायद कभी नहीं होगा। हम थोड़े से 0.00001% में से अपने सौभाग्य पे नाच करो। भगवान महावीर ने साधना के पथ पर 14 गुण स्थान कहे हैं, 14 खंडों में यात्रा को बांटा है। जैसे हम इस नदी के पार से उस पार जा रहे हों, वो बीच में 14 स्थान बनाए जाएं, 14 खंड किए जाएं, उनको गुण स्थान कहा गया है। 8वें गुण स्थान पर पहुंचकर ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है। 14 में से 7 इस तरफ है, समझो तो 7 उस तरफ हैं। 8वें पे हम पहुंचे, इसका मतलब आधी यात्रा हमारी हो चुकी, 7 क्रॉस कर चुके हैं। हमें पता भी नहीं हमारे पिछले जन्मों का कितना योगदान है इसमें। जहां अपूर्व श्रुत सुनाई देता है वह 8वां गुण स्थान है। अपने सौभाग्य पर नाज महसूस करो। हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आधे से ज्यादा हिस्सा पार हो चुका है, अब दूसरा किनारा ज्यादा दूर नहीं। मुझे स्मरण आता है, आज से करीब 20 साल पहले जैन साधवियों के एक समूह ने मुझे आमंत्रित किया ध्यान सिखाने के लिए। मैं थोड़ा हैरान हुआ, ऐसा कभी होता नहीं है बाहर वाले को किसी को बुलाएं। और वो साधवियां जिस बंगले में रुकी हुई थी कोरेगांव पार्क में, आश्रम के ठीक सामने वाली लाइन में, तो और भी विचित्र था कि यहाँ इतना बड़ा आश्रम है, और मैं उस समय नेपाल में रहता था। वहां से उन्होंने बुलाया, इतना आने जाने का खर्चा दिया। पहले ही दिन मैंने उनसे पूछा कि सबसे पहले आप बता दें, क्योंकि आप लोग बरसों वर्षों से साधना के जगत में हैं,
आपने क्या क्या अनुभव कर लिया है, उसके आगे फिर हम बात करें, क्योंकि छोटा सा समय है, हमारे समय का पूरा पूरा सदुपयोग हो जाए। जो सबसे सीनियर साध्वी थी, उस ग्रुप की इंचार्ज, बहुत नाम था उनका। जब मैं पहुंचा था उसके 10 दिन पहले ही उनकी किताब छपी थी प्रवचनों की, जिसकी भूमिका राष्ट्रपति ने लिखी थी। 1000 पेज की मोटी किताब। और उनके जो प्रवचन चले थे नागपुर में उसके पहले चौमासे में, उसमें 1700 लोगों ने धर्म परिवर्तन करके जैन धर्म अपनाया था। इतने प्रभावशाली उनके प्रवचन। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या अनुभव किया है, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप 0 से शुरू करिए, जैसे नए साधकों को सिखाते हैं। मैं बहुत चकित हुआ। इतनी बुजुर्ग महिला, कोई 14 साल में संन्यास्त हो गई थी। वो कहने लगी कि हमको समय कहां साधना का, इतने नियम कानून है साधु साध्वियों के, उन्हीं को पूरा करते करते पूरा समय कट जाता। और रोज 4-5 घंटे तो पैदल ही चलने में गुजर जाते हैं, उसमें बुरी तरह थक जाते हैं कि कोई ऊर्जा ही नहीं बचती। और हमें कोई बताने वाला नहीं, ध्यान क्या होता हमें कुछ नहीं पता, कभी किया नहीं। फिर मैंने उनका ठीक, हम शुरू करते हैं। और मैंने बताई पूरी रूपरेखा कि 10 दिन का कार्यक्रम होते होते आप अपूर्व श्रुत को, ओंकारनाथ को सुन लेंगी। वे कहने लगी ये हो ही नहीं सकता। हमारे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि इस कलयुग में जो साधु हैं वे अधिक से अधिक 4थे गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं, अधिक से अधिक। इसके आगे तो गति संभव ही नहीं। और स्त्रियां तो वहां तक भी नहीं पहुंच सकती। और आप कहां की बात बता रहे हैं 8वें गुण स्थान की, ये तो इम्पॉसिबल है, शास्त्र के विरोध में है। मैंने कहा चलो रुक जाओ, 10 दिन बीत जाने दो, आपको पता चल जाएगा शास्त्रों में जो लिखा वो गलत है। उन लोगों ने बहुत ही अविश्वास से मेरी तरफ देखा। और मैंने कहा जब आपको पता है कि स्त्री योनि से आप इस कलयुग में एक गुण स्थान आगे भी नहीं बढ़ सकती, तो फिर आप साध्वी बनी क्यों हैं? वे कहने लगेंगे हमको बस ज्यादा से ज्यादा ये फल मिलेगा कि अगला जन्म हमारा पुरुष देह में होगा और तब हम 4थे गुण स्थान तक जा सकेंगे। मैंने कहा बस 10 दिन रुक जाओ, आपकी सारी बातें गलत निकल जाएंगी। और जब उन्होंने सुना ओंकार का नाद, वो दृश्य मुझे स्मरण आता है। वो सारी साध्वियां जो नाची हैं संगीत लगाकर, ऐसी प्रसन्नता, ऐसी प्रफुल्लता मैंने कभी नहीं देखी। उनको तो अंदाज ही नहीं, दूर का अनुमान भी नहीं कि हो सकता है। मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो अपने सौभाग्य पे नाच करो। ओम को जाना, आकाश को जाना, प्रकाश को जाना। चलो किन्हीं क्षणों के लिए मैं का मिट जाना जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं का विलीन हो जाना, माना कि फिर हम लौट आए वापस अपने नाम रूप आकृति में। फिर वही मन, वही विचार, वही वासनाएं, कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, लेकिन अब कुछ जान कर लौटे हैं। और अब हम इस जाल में भटक नहीं सकते। माना कि देर लगेगी निकलने में, धीरज रखना, प्रतीक्षा करना, पर हम निकलेंगे। क्योंकि हमको एक बार झलक तो मिल गई कि इसके पार भी कुछ है। अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास हो गया। और आपने लिखा भी है प्रश्न के अंत में कि मन के ये सारे जाल अब पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी थोड़ी दूरी बन गई। अब आप दूर से दृष्टा बन के देख सकते हो। जब हम उस जाल के भीतर रहते हैं तो हमें जाल भी दिखाई नहीं देता। अगर आप आईने से बिल्कुल चेहरा सटा के खड़े हो जाएं तो फिर आपको अपनी ही शक्ल दिखाई ना देगी। आईने में अपनी छवि देखने के लिए भी एक डिस्टेंस चाहिए, तब
हम ठीक से देख पाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मन के जाल में हम फंसे हैं तब हमें वो दिखाई भी नहीं देता, हम उसके दृष्टा नहीं हो पाते, इस बुरी तरह से उलझे होते हैं। आपने कहा कि अब वह जाल और स्पष्ट नजर आ रहा है। हर साधक को इस मुश्किल से गुजरना पड़ता है। पहले भी वो सांप बिच्छू रेंग रहे थे मन में, लेकिन हमें पता ही नहीं था। अवचेतन के अंधेरे में, उस तलघरे में, जैसे कोई अंडरग्राउंड मकान का रहता है ना, सब कूड़ा कचरा, टूटा फूटा फर्नीचर वहां भरा है, ये सोच के कि कभी काम आएगा, काम कभी आता नहीं। वहां सांप बिच्छू रेंग रहे, मकड़ियों ने जाला लगा लिया है, लेकिन हमें उसका पता भी नहीं। कि जब हम होश से भरते हैं तो सबका पता चलना शुरू होता है। कई ध्यानी कहते हैं कि इतने अशांत तो हम पहले नहीं थे जितने अब हो गए। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ नहीं हुई, अब आप ज्यादा सजग और संवेदनशील हो गए। आपके भीतर वो जो कूड़ा कचरा अवचेतन में भरा था, पहले आपको पता ही नहीं था, आपने भीतर झांका ही नहीं था। अब जब झांका है तो वो दिखाई देना शुरू हुआ। लेकिन यह सौभाग्य की बात है, दिखाई पड़ गया है तो अब हम साफ सफाई कर लेंगे। जब हमको पता ही नहीं था तब तो हम कभी सफाई भी नहीं कर सकते थे। पता चल गया, अब निश्चित रूप से एक बेचैनी रहेगी, इसको सफाई करना ही पड़ेगा, इसके साथ हम जी नहीं सकते। जब तक पता नहीं था, हम मजे में जी रहे थे ऊपर ऊपर। तो अशांति का बढ़ जाना या मन का जंजाल और दिखाई देना अधिक, इससे घबराना नहीं, बिल्कुल ठीक हो रहा है। हिम्मत करो, आशावादी बनो, निश्चित रूप से इसके पार भी हम निकलेंगे। और थोड़े से पार निकल ही गए हैं, इसलिए ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, एक डिस्टेंस निर्मित हो गई है। महावीर ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है साधना के इस जगत में। वो है दर्शन, ज्ञान, चरित्र। दर्शन का मतलब है अनुभव, स्वानुभव। अपनी चेतना के बिल्कुल केंद्र में पहुंचकर हमने खुद जाना, इसका नाम है दर्शन। अब इसके बाद दूसरी घटना धीरे 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 घटती है, वो है कि यह अनुभव के रंग में हमारा मन रंग जाए, हमारे विचार रंग जाएं, हमारे हृदय की भावनाएं रंग जाएं। इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान मन में घटित होता है, दर्शन चेतना में घटित होता है। और इसके बाद भी और लंबा समय लगेगा जब हमारे उस अनुभव में जो मन रंग गया है, अब उस रंग में हमारा तन, हमारा आचरण, हमारी क्रियाएं, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, ये रंग जाए। पुराने जमाने में लालटेन होती थी ना, भीतर ज्योति जल रही, ऊपर कांच, वो कभी कभी उसमें खूब धुआं भर जाता था भीतर। ऐसा समझो हमारे लालटेन में कांच के ऊपर कांच के ऊपर कांच, 2-3 परतें हैं। सबसे बाहर हमारा तन, उसके और भीतर एक कांच की परत हमारा मन, उसके और भीतर हृदय की भावनाओं की परत, और उसके भी केंद्र बिंदु में हमारी चेतना की लौ जल रही है। किंतु इस लौ की किरणें भीतर वाली लेयर पे थोड़ी ज्यादा पड़ेंगी, उससे कम पड़ेंगी मध्य वाली लेयर पे, उससे भी कम पड़ेंगी बाहर वाली लेयर पे, बाहर निकलेंगी और कम। हर लेयर पे धुआं धूल जमा हुआ है। ध्यान में हम क्षण भर के लिए बिल्कुल भीतर पहुंच गए और हमने वहां ज्योति को जान लिया। पर याद रखना, अभी तीनों लेयरें हमारी साफ नहीं हुई हैं। अब समय लगेगा धीरे धीरे, और भीतर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले हमारा हृदय, हमारी भावना चेतना के रंग में रंग जाए, फिर आएगा हमारे विचार, जो कि समाज के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, परिवार के द्वारा हमारे मन में डाले गए हैं। याद रखना, वो हमारे प्राकृतिक नहीं है, सब कुछ बाहर से आया है मन में। इस परत को साफ करना, बहुत सारी कंडीशनिंग्स, सालों साल की पुरानी आदतें,
एकदम से नहीं मिट जाएंगे। ये बनी सालों साल में है और कई तो जन्मों जन्मों में। इसके साफ होने में भी वक्त लगेगा। वो जो क्षणिक झलक मिल गई चैतन्य की, आकाश की, अब उसको संभालना। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा है शिविर का प्रभु स्मरण। जो जाना है अब उसका स्मरण। स्मरण तो मन से होगा। धीरे 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 वो जड़ें जमाए। ध्यान में समाधि में तो हम थोड़ी देर के लिए गए, वहां दर्शन घटित हुआ। अब वो धीरे धीरे हमारे जीवन में ज्ञान का हिस्सा बने। उसके बाद फिर वो जो बिल्कुल बाहर की परत है, हमारी फिजिकल बॉडी, उसकी क्रियाएं, उसी से हमारे व्यवहार, वाणी, कर्म इत्यादि संचालित हो रहे हैं, उन पर प्रभाव आना शुरू होगा। वो सबसे बाहर की परत है, आचरण वाली। वहां पर प्रभाव सबसे अंत में आएगा। बड़े धैर्य की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं करना। तो दर्शन, झलक मिलना अनुभव की, यहीं से शुरुआत होती है। खूब आशा से भरो, इतना हो गया तो बाकी का भी हो जाएगा। और मान के ही चलो कि समय लगेगा, ताकि तुम्हारा हृदय तैयार हो जाए प्रतीक्षा के लिए। अब धैर्यपूर्वक इंतजार करना है, रोज रोज समाधि में डूबना है, वह झलक और अधिक से अधिक, और फिर बाकी के समय उसका स्मरण। हम 24 घंटे तो श्रवण नहीं कर सकते ओंकार का, लेकिन स्मरण तो कर सकते हैं। अपने साधारण क्रियाकलाप करते करते भी भीतर जो जाना है, ओम और व्योम, बार बार उसका स्मरण। तब हमारे मन में जड़ें जमने लगेंगी। धीरे 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 बात बनेगी दर्शन, ज्ञान, चरित्र। वह सौभाग्य का दिन आएगा जब तीनों एक रंग हो जाएंगे।